गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और जो फंडामेंटल यूनिट थे। तो फंडामेंटल यूनिट को हमने डिफाइन किया था कि हम फंडामेंटल यूनिट से समझते क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, 1 kg क्या है, 1 मीटर क्या है, 1 सेकेंड क्या है, 1 केल्विन क्या है, ये सब हमने फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशंस को पढ़ा था। ठीक है, अब उसके बाद हम समझ गए, जान चुके और पूरी कंट्री जान चुकी कि ये हमारे फंडामेंटल यूनिट हैं और इनको हम पूरे कंट्री में सभी लोग समझते हैं और उन्हीं की हेल्प से हम अपना बिजनेस करते हैं, लेन देन करते हैं। समझ रहे हो ना। और इससे हम हर एक कंट्री के लैंग्वेज को, लेन देन को, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर्स, ठीक है, इन सबको समझने लगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि हम अपने नेचर में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, ठीक है, कुछ हम ऐसे यूनिट यूज करते हैं जिनको हम फंडामेंटल यूनिट से नहीं मेजर करते हैं, उनका हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जो हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहे वस्तुएं हैं, ठीक है, हर एक में, लेंथ में भी, मास में भी, टाइम में भी, टेम्परेचर में भी, सभी फंडामेंटल यूनिट में हम उनका यूज नहीं करते। ठीक है, तो इसका एनसीईआरटी बुक में टेबल 2.2 है, उसमें दिया है कि हम अपने चारों तरफ, अपने नेचर्स में कुछ ऐसे यूनिट यूज करते हैं जिनको हम फंडामेंटल यूनिट में मेजर नहीं करते, है ना। तो उस यूनिट को हम बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट, क्योंकि वो हमारे डेली लाइफ में वही वर्क होता है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। जैसे पर डे का मेरा जो लेन देन होता है, ठीक है, वह क्या होता है, हम दूध को मेजर करते हैं, ठीक है, दूध को मापते हैं। तो किस में मापते हैं? लीटर में मापते हैं। अब आप बताइए, ये जो लीटर है, क्या फंडामेंटल यूनिट में आप उसको डिफाइन किए हो? नो। ये है हमारा प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, हर रोज का काम है 1 लीटर दूध देना। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, अब हम लीटर को तो समझते हैं, बट अदर कंट्री में आप लीटर बोलोगे तो कुछ लोग होंगे या कुछ कंट्री ऐसी होंगी जो लीटर को समझती ही नहीं, है ना। तो वहाँ पे लेन देन हमारा नहीं हो पाएगा। तो हम ये जो अपने चारों तरफ यूज करते हैं, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। अब इसको कन्वर्जन हमको आना चाहिए, कन्वर्ट करने आना चाहिए कि 1 मीटर का मीनिंग क्या होता है। ये SI यूनिट जो हमने फंडामेंटल यूनिट लिया हुआ है, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं कि जो हमारा 1 लीटर होता है, ठीक है, वह क्या होता है। तो ये हमारा होता है 1 लीटर। 1 लीटर को हम बोलते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, यानी अगर हमारे पास ये 10⁻³ का मल्टीप्लाई इधर ट्रांसफर करो, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10⁻³ लीटर, और यहाँ क्या बचेगा, मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब। ठीक है, 10⁻³ ऊपर ले जाओ तो 10⁻³ लीटर हो जाता है, और ये होता है 1 मीटर क्यूब। 10⁻³ मीन्स 1000 लीटर। यानी अगर आपके पास कोई एक ऐसा वेसल है 1 मीटर क्यूब उसका वैल्यूम हो, तो हम देखेंगे उस वेसल में, उस टंकी में 1000 लीटर पानी आएगा। तो जो छत पर रखा हुआ होता है हमारी टंकी, वाटर टैंक, ठीक है, वह 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा हो, तो उस टंकी की जो कैपेसिटी होगी वह होगी 1000 लीटर की, है ना। तो हम 1 लीटर का मीनिंग क्या समझें कि 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, यानी 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा,
10 सेंटीमीटर ऊंचा। अगर आपके पास कोई बर्तन है, कोई वेसल है, उसमें आप वाटर भरोगे या फिर मिल्क रखोगे तो वह 1 लीटर होगा, है ना। तो हम ये समझते हैं मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, ये समझते हैं, ये नहीं, समझ रहे ना। और क्या हम यूज़ करते हैं, तो हम मास में आते हैं। तो मास में हम पर डे जाते हैं मार्केट में 1 kg 2 kg इस तरह से लेते हैं, ये हमको समझ में आता है, ठीक। लेकिन अगर हमको ज़्यादा कुछ थिंग्स लेना हुआ, कुछ सामान ज़्यादा लेना हुआ, ठीक है, तो हम उसको केजी में नहीं, ठीक है, हम उसको 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg, हमारे पास हुआ 100 kg स्टोर हो गया। तो उस 100 kg को हम 100 नहीं बोलेंगे, उसकी एक नई यूनिट बना देंगे, है ना। तो उस यूनिट का नाम हो गया 1 क्विंटल, ठीक है। तो हम लोग क्विंटल बोलते हैं ना, 1 कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल, है ना, ठीक है। ये हमारी सब क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है। बट एसआई यूनिट है क्या, नहीं। एसआई में फंडामेंटल जो यूनिट पढ़ा हुआ है वो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़े हो, और इससे जब भारी जाते हो, ट्रक भर भर के सामान आता है, तो हम उसी को टन में बोलते हैं, मीट्रिक टन में बोलते हैं, ऐसा ना। तो उनकी एक यूनिट बढ़ती जाती है, समझ रहे हो ना। तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल यूनिट होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से लेंथ में भी हमने देखा, हमको मीटर, 1 मीटर चलना है, 2 मीटर चलना है। मेरे मामा का घर इतना मीटर है, कितना मीटर है, 5642 इतना मीटर है, 5642 इतना कहने में, समझ रहे हो ना। तो इसी को हम चेंज कर देते हैं लगभग 6 किलोमीटर, तो ये किलोमीटर आ गया। तो किलोमीटर भी ये क्या हुई, यूनिट हुई। 1000 मीटर को आप 1 यूनिट बोल दोगे, समझ रहे ना। तो ये जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। आप टेबल में जाओ, एनसीईआरटी बुक में टेबल 2.2 में सब मिलेगा, और उसका कन्वर्जन भी है जो हमको समझ में आता है, फंडामेंटल यूनिट, है ना, ठीक है। तो आज हमारी जो क्लास होगी वह क्या होगी, फंडामेंटल यूनिट जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, वह हम स्टडी कर चुके हैं। लेकिन जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट के अलावा, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। तो हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल यूनिट होता है। तो आज का टॉपिक प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक है। तो हम अपने नेचर में लेंगे, हम लेंथ में भी मेजर करेंगे, मास में भी मेजर करेंगे, टाइम में भी मेजर करेंगे, ठीक है। तो हम अपने नेचर में देखते हैं कि हम लगभग सभी वस्तुओं को मेजर करते हैं, ठीक है। कुछ बड़ी वस्तुएं होती हैं, एकदम बड़ी, बहुत बड़ी, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। और दूसरा बहुत छोटी जो हम अपनी इस तरह खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके से हम यूनिट मेजर करेंगे। एक जो हम देखते हैं उसको मेजर करना सीखेंगे, यानी प्रैक्टिकल यूनिट में, और एक जो हमको नहीं दिखता है, ठीक है, उसको हम मेजर करेंगे और उसका कन्वर्जन हम अपने फंडामेंटल यूनिट में करेंगे, ठीक है। ये है आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेंथ में, ठीक है। तो लेंथ में हमारा आता है सबसे पहले माइक्रोकॉस्म मेजरमेंट, यानी जो हमारे ब्रह्मांड में ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी लंबाई माइक्रो मीन्स जो हमको दिखता है, ठीक है, जो हमको दिखता है, छोटी हो, इतनी छोटी हो, ये हो, उससे बड़ी हो और बड़ी हो, है ना, ये है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो हम लेंथ में सबसे जो यानी बड़ी जो क्वांटिटी है, ठीक है, माइक्रो जो हमको दिखता है हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे ब्रह्मांड में, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, हम सोलर सिस्टम में आते हैं तो सन से धूप आती है, ठीक है। तो हम ये मेजर करना चाहते हैं कि हमारे अर्थ से और सन के बीच एक डिस्टेंस होगा, ठीक है, ओके। अब उसके बाद हमने देख लिया हम अर्थ पर रहते हैं, तो अर्थ से सन का डिस्टेंस मेजर कर लिया, ओके। उसके बाद हम दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं, तो वहाँ से सन का डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो कुछ मिलता है। फिर हम
अनदर प्लेनेट पर जाते हैं, वहाँ से सन का डिस्टेंस मेजर करते हैं। समझ रहे हो ना, क्योंकि हम जानते हैं सन एक पॉइंट पर सिचुएट रहता है और उसके चारों तरफ सभी प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, कोई इतनी डिस्टेंस पर, कोई इतनी डिस्टेंस पर, कोई और डिस्टेंस पर, कोई और छोटे डिस्टेंस पर, इस तरह से। ठीक है, तो इतनी बड़ी क्वांटिटी को हम एक क्वांटिटी अगर नाम दे देंगे तो हम बोलेंगे कि ये जो प्लेनेट है इस प्लेनेट का इतना टाइम। ठीक है, ऐसा हम बोलेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थ पर रहते हैं और सन से धूप आती है, तो हम अर्थ से सन का डिस्टेंस मेजर कर लिया। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उसी को बोलते हैं, सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस। ठीक, यह एक यूनिट हो गया। अब अगर हम सपोज मार्स पर गए तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे अर्थ और सन का बीच का जो डिस्टेंस है उसका 2 टाइम है, 3 टाइम है, हाफ है, 1/3 है ना, ऐसा हम बोलेंगे। अब ये नहीं बोलेंगे इतना 1000 किलोमीटर, ये किलोमीटर, ये ऐसा नहीं बोलेंगे। अब हम ये बोलेंगे कि ये हमारे जो अर्थ से सन का डिस्टेंस है उसको अब हम एक यूनिट मान लेंगे कि ये हमारा यूनिट हुआ। अब इसी से हम कंपेयर करेंगे, मार्स का डिस्टेंस हमारे इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 2 गुना है, जो हमारा सैटर्न है वो 4 गुना है, इतना डिस्टेंस है ना। तो इस तरह से हमको एक यूनिट मिल गया, वह है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ओके। देखिए क्लास में पढ़े होंगे सन यहाँ पर है, सन। ठीक है, तो देखते हैं ये अर्थ है, अर्थ। तो अर्थ का ये डिस्टेंस हुआ, फिर अर्थ इसके अराउंड मूव करती है, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ। तो हम कौन सा डिस्टेंस लेते हैं, सन से अर्थ के बीच का ये डिस्टेंस लेंगे या फिर ये डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, कौन सा लेंगे? तो आंसर है उसका हम एवरेज डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या हुआ? इफ इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम प्रैक्टिकल में लेते हैं, इसको हम नहीं जानते, लेकिन हम फंडामेंटल यूनिट को जानते हैं, मीट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये लगभग 9 है, इसको 1 इंक्रीज कर देगा 1.5 हो जाएगा 10⁻11 मीटर। ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर? ओके। अब हमारी जो अगली यूनिट है प्रैक्टिकल यूनिट लेंथ में, वह क्या है? हम देखते हैं सन से हमारे अर्थ पर धूप लगभग 9 मिनट में आ जाती है। ठीक है, 8 मिनट समथिंग सेकेंड। ठीक है, ओके। अब हुआ क्या कि हम ये देखते हैं सन से तो धूप आ जाती है हमारे अर्थ पर, उसके बाद कुछ हमारे स्टार ऐसे हैं जो वहाँ से उनकी लाइट आती है हमारे अर्थ पर पहुँचती है तो कुछ टाइम लेता है, और वह जो टाइम लेता है वह 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हजारों साल भी लग जाते हैं उस सन से धूप आते आते हमारे सन पर। इतने डिस्टेंस पर वो होते हैं, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो अब हम जो हमारे अदर स्टार हैं, ठीक है, सन के अलावा, उनसे जो धूप आती है, क्या कहें कि उनको वहाँ से धूप आने में, लाइट आने में वर्षों लग जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने एक और यूनिट बना ली लेंथ की कि 1 साल में, 1 ईयर में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा उसको हम बोलेंगे 1 यूनिट। ठीक है, सपोज एक स्टार से लाइट आई, 1 साल में हमारे यहाँ पहुँच गई, तो उसको हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा जो डिस्टेंस है वह 1 यूनिट है। अब दूसरे स्टार से आई तो हमने उसको कहा कि ये हमारे इस यूनिट से 4 गुना है ना, फिर 5 गुना है, 6 गुना है, ऐसे। तो हम बोले कि अगर लाइट हमारी 1 साल में, 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी उसको हम 1 यूनिट बोलेंगे।
और उसको हम कंपेयर करेंगे कि अदर स्टार से जो लेंथ है वह कितना है। ठीक है, अब आप सोच सकते हो कि एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट कितना करेगी, बहुत ज़्यादा करेगी। क्यों? क्योंकि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय करती है, या 3 × 10⁸ मीटर है ना, इतना। तो एक सेकंड में इतना, तो बताइए एक साल में कितना होगा, ये है हमारा। ठीक है, इसको देखिए, तो इसको हम एक यूनिट मान लेते हैं कि एक साल में जो लाइट ट्रेवल करेगी डिस्टेंस वो होगा एक यूनिट, और उस यूनिट का नाम होगा लाइट ईयर। ठीक है, देखिए लाइट ईयर एंड अदर प्रैक्टिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन वैक्यूम, एयर आर वैक्यूम, इन 1 ईयर, एक साल में। ठीक है, क्या 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, इसको हम एक यूनिट मान लेंगे कि हमारा एक यूनिट है ना, इतना बड़ा सा एक यूनिट, 100 किलो एक यूनिट, 1 कुंटल है ना, वैसे ही। ठीक है, ये हुआ हमारा। अच्छा, ये आया कहाँ से? ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? 1 ईयर की बात है। ठीक है, तो 1 ईयर में कितने डेज? 365 है ना। अब इसमें कितने आवर? 24 आवर, कितने मिनट, कितने सेकेंड, ये। ठीक है, तो इन सब का मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद ये तो आया 365 दिन में इतने सेकेंड होते हैं, और एक सेकेंड में लाइट जो है कितनी ट्रेवल करती है, ये 3 × 10⁸। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा यूनिट आता है पारसेक। ठीक है, ये यूनिट क्या होता है इसको देखिए। सपोज एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वह है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि वह अगर 1 सेकेंड एंगल बना रहा है, ये जो पारसेक है, पारसेक ये कोई टाइम नहीं है, पारसेक मतलब पर सेकेंड, ऐसा नहीं है। पारसेक मतलब पर सेकेंड इन एंगल, एंगल में पर सेकेंड क्या होता है हमने आपको बताया था। ठीक है, इसको देखिए। हाँ, तो इसको देखिए। ठीक है, पारसेक क्या होता है? पर सेकेंड, पर सेकेंड। देखिए 1 पर सेकेंड is the radius of circle at the center of which an arc of the circle 1 astronomical unit long subtend an angle of 1 second। ठीक है, तो 1 parsec is equal to ये। अब इसको समझते हैं, ये क्या होता है। देखिए हमने कहा कि एक सर्कल है, इसका सेंटर ये, ठीक है, और ये जो है यह क्या है, आर्क, ये क्या है, आर्क, और इस आर्क को हमने सपोज किया 1 AU, ये आर्क AB है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल इसके बीच का डिस्टेंस है, और ये जो एंगल बनाएगा वह कितना बनाएगा, 1 सेकेंड डबल डैश है ना। अब ये जो लेंथ होगा, यह जो रेडियस होगा वही क्या होगा, 1 पारसेक। ठीक है, इसको और क्लियर करते हैं। देखिए ये हमारा है 1 AU, 1 पारसेक, सॉरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितना बड़ा हुआ है आपको पता है, ये है ना। अब यहां से हमने एंगल बनाया, ये एंगल, ये कितना एंगल है, तो ये हमें लगता है 50 एंगल का लगभग है, 50 डिग्री है ना। अब हम यहां बनाते हैं ये, तो अब ये एंगल कितना है, 50 से कुछ कम हुआ, तो हमने यहां पर सपोज किया 20 डिग्री, फिर यहां पर आया, ठीक है, फिर यहां पर हमने एंगल सपोज किया 10 डिग्री हो गया, फिर और यहां पर आए, यहां पर ये हमने देखा ये है 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को 60 पार्ट करोगे तो वह 1 मिनट होगा।
अब इसके पार्ट करोगे तो ये यहाँ आएगा, यहाँ पे ये। तो अब हमने इसको बोला क्या, 1 मिनट, 1 मिनट इसका एंगल हुआ। अब इसके 60 पार्ट करोगे तो ये यहाँ आएगा, ये, ठीक है। अब ये हुआ 1 सेकेंड। तो कितना लेंथ है, ये बहुत बड़ा लेंथ है, ठीक है। तो यही है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी आर्क हमारा क्या होना चाहिए, आर्क, सर्कल का आर्क होना चाहिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जो एंगल सस्टेन करेगा, ये जो एंगल सस्टेन करेगा कितना करेगा, 1 सेकेंड। तो जो इस सर्कल का रेडियस होगा वही क्या होगा, पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड जो एंगल सस्टेन करेगा 1 सेकेंड। ये रेडियस है सर्कल का, इतनी डिस्टेंस है, तो इसको बोलते हैं 1 पार्सेक। तो ये है 1 पार्सेक इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हो गया था। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। इतना ज्यादा डिस्टेंस होता है 1 पार्सेक। अब देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 10⁻11 है ना, लाइट ईयर 10⁻15, पार्सेक 10⁻16। तो सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ पार्सेक, ठीक है। ये है आपका लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, ये, ठीक है, ओके। अब हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, ओके, ठीक है। देखिए आर्क एंगल कितना है, 1 सेकेंड एंगल है। आर्क क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और रेडियस आपको चाहिए। आर्क को यहां पर लाइए, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाई 1 सेकेंड, ठीक है। ये अब सारी वैल्यू रखिए, 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्या ये फंडामेंटल यूनिट है टाइम की, आंसर है नो। तो इसको हम चेंज करेंगे किस में, मिनट में, तो 1/60 मिनट हुआ। फिर डिग्री में चेंज करेंगे, ये हो गया डिग्री, डिग्री हो गया। फिर डिग्री को किस में चेंज करेंगे, रेडियन में, π/180, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको दे देगा जो 1 पार्सेक मिला था 10⁻16 मीटर, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है, ये आपको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये रहा पार्सेक, ठीक है, ओके।